वेलकम बैक टू आवर चैनल टैरो रीडर 111। आप सबका नए साल के पहले वीडियो में स्वागत है। और आज का जो रीडिंग है वो है आपके जो लव पार्टनर होंगे, आपके जो फ्यूचर हस्बैंड होंगे, उनके फीचर्स क्या हैं, ओके वो कैसे होंगे। बेसिकली ये मैं आपको बताने वाली हूँ आज की रीडिंग में। आज हमने रीडिंग में पाइल्स चूज़ करने के लिए ब्यूटीफुल से मास्क रखे हुए हैं और हम देखेंगे आज की रीडिंग में कि आपके पार्टनर कैसे होंगे, उनके फाइनेंसेस, उनके फीचर्स, उनके फिज़िकल अपीयरेंस कैसी होगी, अगर फैमिली के बारे में भी कुछ आता है तो मैं वो भी बता दूंगी। एंड थैंक यू गाइज फॉर सपोर्टिंग। आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है हमें इंस्टाग्राम पे भी और इस चैनल पर भी। मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि ऐसे ही अपना प्यार शो करते रहिए हमें। और मैं आपको सिर्फ इतना सा बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 आप आते हैं, हमारा वीडियो देखते हैं, अगर वो रेजोनेट कर रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें इंस्टाग्राम पर और ऑफिशियल इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर और टैरो रीडर 111 की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर दोनों जगह हमें फॉलो करें और फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके गाइज, सो आज की जो रीडिंग है उसमें मैं लाइव शफल करूँगी कार्ड्स। हम 2 डेक्स यूज़ करेंगे। आज मैं देखूँगी आपके कनेक्शन के लिए अगर कोई मुझे गाइडेंस आएगा तो मैं वो एक कार्ड पिक करूँगी और बाकी हम देखेंगे कि आपके फीचर्स क्या होंगे आपके पार्टनर के। एंड अब ज़्यादा ब्लैबर करने के बिना हम लोग बिल्कुल डायरेक्टली वीडियो में जाएंगे। आगे एक पाइल आएगा, मतलब एक पिक्चर आएगा पाइल्स का और आप उसमें से अपनी पाइल चूज़ करिए। उसके बाद प्लीज़ जो अपनी पाइल चूज़ करते हैं बहुत कंसंट्रेट करके चूज़ करिए। बिल्कुल आपको जो अट्रैक्ट कर रही है ना सबसे पहले पाइल, वही आपकी पाइल है। मतलब आप उसमें दिमाग मत लगाइए। अगर आपको सबसे पहले अट्रैक्ट की है कि ये मेरी पाइल है तो फिर बिल्कुल आपकी वही पाइल है। ओके गाइस, और फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, वहाँ से आप डायरेक्टली अपनी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। ओके गाइस, आई विल सी यू इन योर रीडिंग। बाय बाय। Hello guys, so let's choose your pile. So pile 1 is this white mask. Pile 2 is this grey colored mask. और पाइल 3 है ये ब्लू कलर का मास्क। अपनी पाइल चूज़ करते हुए थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए, हर एक पाइल को देखिए और जो पाइल आपको सबसे पहले रेजोनेट कर रही है, आपको सबसे पहले अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, वही आपकी पाइल है। और टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहाँ से जाकर चेक करें और मैं आपको मिलती हूँ आपकी रीडिंग पर। थैंक यू। हेलो पायल 1, वेलकम टू योर चैनल। और आपने चूज़ किया है ये वाइट कलर का मास्क, बिल्कुल कोरोना अप्रोप्रिएट हमने रखे हैं आज के पायल को चूज़ करने वाले ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो आपका आज का जो आपने चूज़ किया है वो है ये वाइट कलर का मास्क। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, हाँ, सो दैट यू कैन कीप सीइंग दिस। ओके, परफेक्ट। और अब हम स्टार्ट करते हैं शफल करने से कार्ड। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर होंगे पाइल 1, आपके जो पार्टनर हैं उनके फीचर्स क्या है, वो कैसे होंगे। ओके एंजल्स प्लीज़ बताइए कि जो पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है, ओके जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है उनके पार्टनर्स के क्या फीचर्स हैं, वो कैसे हैं। सॉरी गाइज, सॉरी, उनके क्या फीचर्स हैं एंजल्स।
पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है वाइट मास्क, उनके क्या फीचर्स होंगे एंजल्स? हमारे जो दर्शक हैं जिन्होंने चूज़ किया है पाइल 1 वाइट मास्क, उनके पार्टनर कैसे होंगे? प्लीज़ बताइए एंजल्स। 1 2 3 4 5 and 6. Okay, bottom of the deck है the Hierophant. Okay guys, let's see आगे। जो पहला कार्ड आया है वो है द सन। बिगिनिंग देख रहे हैं आप कैसी हुई है? नाइट ऑफ कप्स, ग्रेट। द मैजिशियन पाइल 1, ओके। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, okay, and then 9 of pentacles. Okay guys, wait, I'll shift my camera. Perfect. Okay, so you can see these cards. Okay, तो ओके सो आपके जो पार्टनर हैं वो कैसे होंगे, मैं आपको बता देती हूँ कैसे होंगे। आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो भी पार्टनर होंगे, लव पार्टनर, वो पहली बात तो है ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव मैन और अ वुमेन। जो भी आपके पार्टनर होंगे वो बहुत पॉजिटिव होंगे। पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है ना, दे आर लकी ना, मतलब मतलब काफ़ी लकी हैं वो। ओके, तो जो आपके पार्टनर है वो बहुत पॉजिटिव इंसान होंगे। उनमें एक चाइल्ड लाइक एनर्जी होगी हमेशा। ओके, दे विल बी लाइक रियली बबली एंड यू नो चाइल्ड लाइक एनर्जी होगी उनके अंदर। उसके अलावा मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है दे विल लव एनिमल्स। yes, I feel they will love animals, because can you see, like, there is a horse here in this card. In this card there is a horse, there is a cat here in this card, a parrot, a bird in this card. Okay, तो चार जो हमारे कार्ड्स हैं उनमें एनिमल्स है, तो मुझे लगता है कि वो एनिमल्स पसंद करते होंगे। ओके, उन्हें एनिमल्स पसंद होंगे। दूसरी बात ये है कि ही विल बी रियली लविंग एंड केयरिंग। ओके, बहुत प्यार से बात करने वाले और बिल्कुल ऐसे केयरिंग टाइप के हस्बैंड होंगे। व्हाट एल्स, हाँ, तो एक सेकेंड, बहुत सारी चीज़ें आ रही है, वेट वेट वेट, आई विल टेल यू स्लोली। ही विल बी रियली लविंग एंड रियली यू नो केयरिंग। और उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि हील भी, वो थोड़ा लेट आएंगे, थोड़े से लेट होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, वो थोड़ा समय लेकर आएंगे। बट जब वो आएंगे तो ही विल हैव अ कप ऑफ लव ऑफरिंग फॉर यू। ओके, वो आपकी तरफ लव ऑफर लेके आएंगे। ओके, और ही विल बी रियली इन लव विथ यू, और बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे आपसे। इसके अलावा द मैजिशियन आया है उनकी पर्सनालिटी के लिए, तो बोलते हैं ना, कर लो मुट्ठी में दुनिया टाइप का उनका एनर्जी होगा। मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं, उस तरह की उनकी एनर्जी होगी। अब बात ये होती है कि बहुत बार लाइफ में फेज़ ऐसा आता है कि आप भले ही इस एनर्जी में हो कि आप दुनिया को मुट्ठी में कर सकते हो, बट कई बार आप नहीं कर पाते हो, मतलब आपकी वो एनर्जी बिल्कुल इन्हांस्ड नहीं होती है। ओके, तो वो हो सकता है, बट ही इज़ अ मैजिशियन,
तो वो कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास द वॉन्ड्स, कप्स, पेंटिकल्स और स्वॉर्ड्स, चारों की एनर्जी है। उन्हें सिर्फ मैनिफेस्टेशन की देर है और ही विल गेट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा उनकी अबंडेंस दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ही विल बी अ रिच मैन और अ वुमेन, ही और शी विल कम फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड। मुझे ऐसा लगता है कि पैटर्नल मतलब संपत्ति भी काफ़ी होगी, जिसको आप कहते हो व्हाट यू कॉल इट इन हिंदी, पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति भी काफ़ी होगी, जो एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी है वो भी होगी, और उसके अलावा उनके खुद के भी पैसे उनके पास होंगे और काफ़ी होंगे। कैन यू सी दीज कॉइन्स and can you see this lavishness, all this yellow, 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 yellow and yellow. So there is a lot of money, and not only that, a lot of abundance. Okay, not money wise only but authority wise भी काफ़ी reputed family होगी, और ये भी खुद बहुत काफ़ी reputed family से होंगे। इसके अलावा मुझे ऐसे लगता है कुछ सीक्रेट्स या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो वो छुपाएं, बट देन इट विल बी गुड फॉर यू। उन्हें जब वो आपसे मिलेंगे तो शायद वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव फील कर रहे होंगे कई सारी चीज़ों को लेके अपनी लाइफ में, बट इट विल बी ओके। ओके, वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव फील कर रहे होंगे जब वो आपसे मिलेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि यू नो ये कहीं फंसे हुए हैं, बट वो अपनी ही कहीं जद्दोजहद में फंसे होंगे। वो कहीं थर्ड पार्टी में नहीं है, वो कहीं और कहीं नहीं गए हैं। इट्स जस्ट यू नो दे नीड टू वर्क इन, मतलब अंदर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। और वैसे भी जब मैं ये वाइट मास्क देखती हूँ तो वाइट इज़ कलर ऑफ यू नो शांति, तो उनके अंदर बहुत शांति है और बाहर बहुत शोर। ओके, मतलब हील भी, क्योंकि वैसे भी अंदर से आप शांत हो, अंदर से आप यू आर चिल फ्रॉम इनसाइड, तो बाहर से यू कैन हैव लॉट ऑफ फन। ओके, he'll be really fun person, he is going to be a great person. Okay, he or she. Okay, तो मैं लड़की हूँ इसलिए फॉर मी इट इज़ मोर ईजी टू टेल यू दैट वे। लेकिन आप अपने हिसाब से जेंडर्स स्पेसिफिक कोई भी रीडिंग्स नहीं है, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ओके, लड़के हो तो लड़की सोच लेना, लड़की हो तो लड़के सोच लेना, या फिर इफ़ यू आर मतलब थर्ड जेंडर, तो हाउएवर यू वांट यू कैन लाइक फिक्स इट, डजंट मैटर, लाइक कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। whatever you like you can do it. Okay, okay, so after this I will see a card for your connection, okay, with them. If I get a guidance, let's see. Angels, please guide their relationship, what they need to take care of. Forgive. आप ये ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है आपको कई बार फॉरगिव करना पड़े और आपको चीज़ें छोड़ देनी हो, किस्मत पे आपको थोड़ा ट्रस्ट करना हो अपने जो भी पार्टनर हैं उन पर, बिकॉज ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ सिचुएशन, कोई भी रीज़न हो सकता है, बट हो सकता है कि आपको छोड़ना पड़े
और आपको छोड़ देना चाहिए, और वही बेहतर होगा आप दोनों के कनेक्शन के लिए, ठीक है। कुछ चीज़ों के लिए आपको उन्हें फॉरगिव कर लेना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो खुद को भी फॉरगिव कर देना चाहिए। आपको खुद के लिए इतना रूड होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। पीछे भी एक मैसेज दिया है, मैं ट्राई करती हूँ उसे पढ़ने का, और ये लिखा है of course anger can always be justified, but then so can forgiveness, okay? Just depend on how much more you want from the adventure. Okay, so it says of course anger can always be justified, okay? मतलब गुस्सा हो जाते हो आप सिचुएशंस के कारण, ओके, दैट इज जस्टिफाइड, दैट इज ओके, बट देन सो कैन फॉरगिवनेस। मतलब आप गुस्सा हो सकते हो सिचुएशंस पे, बट उतनी ही आसानी से नहीं, बट देन उतना ही जस्टिफाइड होना चाहिए आपका माफ़ कर देना भी, ओके। जस्ट डिपेंड ऑन हाउ मच मोर यू वांट फ्रॉम द एडवेंचर, ओके। मतलब बस आप ये समझो कि कितना 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 ज़्यादा आप कर सकते हो इस चीज़ को लेकर, कितना ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हो। जैसे ही आप सिचुएशन को फॉरगिव कर दोगे, वैसे ही चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इस कनेक्शन के लिए। Okay guys, this was your reading. This is how my pile 1 people, आपके partner, this is how they'll be, and they look absolutely amazing to me. Okay guys, it was great reading for you pile 1. Please do subscribe, like, share and comment. हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं एज अ कम्युनिटी, एज अ वेरी क्लोज फैमिली. Whenever you need me, I am right here. You need a personal reading, you can message me on any of my social media platforms, or you can directly message me in the comment section below, because अभी क्या हमारी फैमिली छोटी सी है, तो I can comment, like I can directly contact you. मतलब मुझे सारे मैसेजेस दिख रहे हैं, ओके। सो आई विल बी अवेलेबल, एंड I am always glad to help you guys, okay guys, and I will see you in another reading. I love you guys, bye. Hello pile 2, welcome back to your reading. और आपने चूज़ किया है ये ग्रे कलर का मास्क, बिल्कुल कोरोना एप्रोप्रिएट मैंने रखे हैं, और यू नो यस राइट हियर, सो दैट यू कैन कीप लुकिंग कि कौन सी पाइल चूज़ की है। मैं लाइव शफल कर रही हूँ आज, तो लेट्स सी कि हमारी पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया है उनके पार्टनर्स के फीचर्स क्या होंगे, वो कैसे होंगे। अगर उनके बारे में जो भी चीज़ें पता लगती हैं, लेट मी टेल यू गाइज, आई एम डैम एक्साइटेड। लेट्स सी। ओके एंजल्स, प्लीज़ टेल अस कि जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है उनके पार्टनर्स के क्या फीचर्स हैं, वो कैसे होंगे। एंजल्स प्लीज़ बताइए कि जो पाइल 2 चूज़ कर रहे हैं लोग, उनके पार्टनर के क्या फीचर्स होंगे, हाउ दे विल बी, उनका क्या नेचर होगा, वो क्या बिहेवियर के होंगे, उनका क्या फाइनेंशियल स्टेटस होगा। ओके 1 2 3 4 एंड लास्ट 6 बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हैं ये, जिनकी भी आप बारे में पूछ रहे हैं, ये बहुत जल्दी आ रहे हैं आपकी तरफ। आर यू एक्साइटेड? ओके ओके, सो
ये उछल उछल के आपको बोल रहे कि बहुत जल्दी आ रहे हैं. सो कार्ड 1 says the Fool, the Hanged Man, beautiful. 6 of Cups, great. 2 of Wands, Knight of Pentacles, 2 knights, one really fast, one damn slow, okay. 6 of Swords, okay, मैं यहाँ पे ये लूँगी. Oh God, okay, okay. मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑलरेडी आ चुकी थी, बट अब द लवर्स आ जाने के बाद तो ओके 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 गाइस. सो मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं. फीचर्स मैं बताऊंगी तो शायद आप पहचान भी जाएंगे. ओके. सो मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्दी आ रहे हैं, मगर बहुत स्लो डिसीजंस लेते हैं. ये बहुत ज़्यादा स्लो डिसीजंस लेते हैं, और इसके लिए ये 2 नाइट्स आए हैं. ये बहुत जल्दी आ रहे हैं आपकी लाइफ में, लेकिन ये डिसीजंस बहुत स्लो लेते हैं. मतलब ये आपकी लाइफ में शायद आ भी जाएंगे, लेकिन उसके बाद ही बी लाइक थकेला, यू नो, लाइक स्लोली स्लोली अगले जन्म तक वो आते ही रहेंगे, यू नो, लाइक यू गेट इरिटेटेड. नाइट ऑफ पेंटिकल्स वाले व्यक्ति प्लीज थोड़ा फास्ट करो, जिंदगी स्लो नहीं चल रहा है. बट ये लोग नहीं समझते हैं व्हाट टू डू. ओके, आई एम डैम एक्साइटेड. ओके चलो. सो पाइल 2, आपके जो व्यक्ति होंगे वो ऑलरेडी आपकी तरफ कूच कर चुके हैं. ओके, द फूल के एनर्जी में है बिल्कुल. ही इज़ लाइक यू नो लिविंग हिज लाइफ वाली एनर्जी में, बिल्कुल बैक पैक करके आपकी तरफ निकल चुके हैं. जंप ऑफ फेथ, लीप ऑफ फेथ आपकी तरफ ले चुके हैं वो ऑलरेडी. और he is just very excited and very in love with you right now. और मुझे पता नहीं क्यों बहुत स्ट्रांगली आया था जैसे ही मैंने 6 ऑफ कप्स देखा था. द लवर्स तो काफ़ी बाद में मैंने अभी देखा, बैक ऑफ द डेक में था, बट देन 6 ऑफ कप्स मैंने जैसे ही देखा, आई फेल्ट इज दिस अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप और यू नो वेरी स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन. एंड द लवर्स आते ही आई वॉज वेरी श्योर, बिकॉज हैंग्ड मैन भी आया था, तो आई रियली फेल्ट कि यू नो इज दिस अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, और यू नो बचपन का रिश्ता भी हो सकता है. लाइक दिस कैन बी अ चाइल्डहुड रिलेशनशिप विच इज गोइंग टू टर्न इनटू अ मैरिज or a relationship. Oh, okay, so many thoughts together. I will break down card by card. Okay, तो पहला कार्ड है द फूल. मैंने जैसे कि बताया आपको कि बिल्कुल फ्री स्पिरिटेड एनर्जी होगी आपके पार्टनर की, बिल्कुल आपकी तरफ कूच कर चुके हैं ये, और बिल्कुल आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ ले चुके हैं. बिल्कुल ब्राइट एनर्जी है इनकी, चाइल्ड लाइक. एंड नो, एक्चुअली ही इज़ नॉट अ चाइल्ड लाइक एनर्जी, ही इज़ मेच्योर्ड इनफ, बट मतलब वो उन्हें पसंद है थोड़ा सा कभी कभी बचकानगिरी करना. बट ही इज़ वेरी लाइक ही इज़ मेच्योर्ड, ही इज़ नॉट अ किड. ओके, that kind of energy he have. Then hanged man, maybe he is very spiritual. मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि वो पोर्ट्रे करते हैं that he is not a very spiritual person. He is नास्तिक. maybe he is telling you कि वो उनको बिल्कुल भरोसा नहीं है भगवान पे और वो सब. बट इनर हिम, बोलते हैं ना कि नास्तिक बहुत बड़े आस्तिक होते हैं, बिल्कुल वैसी एनर्जी मुझे आ रही है कि वो, कैन यू सी माई वॉइस, कैन यू सी. So as fast I am saying,
I am very excited. Maybe he is in the same energy right now. ही इज स्पिरिचुअली अवेकेंड, वो बिल्कुल अवेकेंड हैं स्पिरिचुअली। और दूसरी बात ये है कि ये शायद आपको बचपन से जानते हैं, और मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन यू गाइज हैव। आप जैसे ही उनसे मिलेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप इनको बहुत पहले से जानते हैं, और अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हैं इस इंसान से तो शायद आप इन्हें बचपन से जानते हों। ओके, द लवर्स कार्ड आ रहा है, और इसके आते ही मुझे ऐसा बिल्कुल स्ट्रांगली लगा है। मुझे, हालांकि मैंने आपको जैसे बताया कि 6 ऑफ कप्स देखते ही मुझे लगा ही था, बट द लवर्स आते ही वो जो एक फीलिंग थी बिल्कुल उस पर बोलते हैं ना ठप्पा लग गया, एंड आई फेल्ट कि दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो आप दोनों के बीच में होगा। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आते ही मुझे ऐसा लगता है कि उनके देखने का, दुनिया को देखने का नज़रिया बहुत अलग है, और वो जितना खुद को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और वो मतलब अभी फ़िलहाल वो खुद की खोज में निकले हुए हैं, और वो खुद को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कैसा हूँ, मुझे क्या चाहिए लाइफ से। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ये वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक ट्विन फ्लेम कनेक्शन या फिर वेरी स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन लग रहा है, जो व्हेन यू विल गेट मैरिड टू योर सोलमेट, और वेरी स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन। देन ही टेक्स डिसीजंस वेरी स्लोली, बहुत सोच समझ के। फाइनेंसेस को लेके भी, फाइनेंसेस भी उनके तो बहुत अच्छे हैं नहीं अभी, बट वो चीज़ों को बहुत सोच समझ के, तोल मोल के, समझदारी से करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से बहुत स्लो होता है जो भी उनका काम होता है, मगर अभी वो अपने ख़राब समय से अच्छे समय की तरफ जा रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि हाँ, वो अपने खराब समय से अच्छे समय की तरफ जा रहे हैं। वो थोड़े परेशान थे शायद पास्ट में, बट अब वो बहुत आप तेजी से आपकी तरफ आ रहे हैं। कैन यू सी दिस रेड हॉर्स? उतनी स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हैं। यू विल मे बी मीट हिम रियली सून, हिम और हर। ओके, नाउ आई विल टेक 1 कार्ड आप दोनों के रिलेशनशिप के गाइडेंस के लिए। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड देयर रिलेशनशिप्स। पाइल 2 जिन्होंने भी ग्रे कलर का मास्क चूज किया है, उनके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है एंजल? एंजल्स प्लीज बताइए कि जो लोग भी ग्रे कलर का मास्क चूज कर रहे हैं उनके कनेक्शन के लिए क्या गाइडेंस देंगे आप? क्या गाइडेंस है उनके लिए? ओके, 2 कार्ड्स मेरे हाथ में आ गए थे, तो आई विल टेक बोथ ऑफ देम। कीप इट सिंपल is the first card, and second card says you will find what you seek. Oh god, you will find what you seek. Okay, मतलब बेसिकली आप जो सोच रहे हैं वो आपको मिलेगा गाइस। आप दोनों ही जो एक दूसरे से चाहते हैं, ऑब्वियसली द लवर्स आया है, उसके बाद ये होना इज़ वेरी ऑब्वियस। इसमें पीछे कुछ चीज़ें लिखी हैं, कीप इट सिंपल, जैसे मतलब कीप इट वेरी सिंपल। रिलेशनशिप को बहुत सिंपल रखिए, आप उसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। लाला लैंड बनाने के चक्कर में ना देर आर गोइंग टू बी सम प्रॉब्लम्स, बहुत सारी। यार गलती हो गई है, सॉरी बोल दो। यू लव दैट पर्सन, जस्ट टेल देम दैट यू लव देम, सिंपल। ओके, सो इसके पीछे एक मैसेज लिखा है आपके लिए। लेट मी रीड दैट अलाउड। ओ माय गॉड, ओल्ड सोल्स यूज वर्ड्स वेरी स्पार्कलिंगली, एक्सपेक्ट ऑफ कोर्स फॉर आई लव थैंक यू, वो नाउ एंड कूल, वो आई लव यू नाउ। Okay, so basically that is what the thing is, कि if you love that person, just tell them. Okay, just tell them that you love them.
बहुत सिंपल सी बात है. वेरी स्पार्किंगली एक्सेप्ट, जो भी आपसे हो गया है एक्सेप्ट. ओके, ऑफ कोर्स, जस्ट नो दैट यू नो, ऑफ कोर्स, ओके, आई एडमिट, या फिर ऑफ कोर्स दैट इज हाउ इट इज. ओके, आई लव, थैंक यू, वो, नाउ एंड कूल. वो आई लव यू नाउ. Okay, so what sounds better? They ask, whoa, I love you now. And that's just so good. Whoa, I love you now. Okay, it's so beautiful. Just love each other, nothing else. Okay. Okay, so this card says you will find what you seek. Okay guys, I will read it, the back written message. If you have ever suddenly found and been loved by someone amazing, awesome, fun and fantastic, changes are astronomical, you will again. Okay, if you haven't yet found such a person, changes are astronomically, you will. Okay, अगर आपको ऐसे व्यक्ति नहीं मिले हैं जिनसे आपको अचानक से प्यार हो गया है, मतलब इफ़ यू हैव एवर सडनली फाउंड एंड बीन लव्ड बाय समवन, जैसे मैं ये बोल रही थी, जैसे मैं ये कनेक्शन बोल रही हूँ कि आप अचानक से किसी से मिलेंगे एंड यू विल फील लाइक यू नो, ओ माय गॉड दिस रेजोनेटेड. ओके, सो जैसे ही आप इस व्यक्ति से मिलेंगे आपको लगेगा, मैंने आपको पहले भी शायद बोला है कि आपको अचानक से लगेगा कि ओ माय गॉड आई लव दिस पर्सन, या फिर ओ माय गॉड हाउ कैन आई फील सो कनेक्टेड टू दिस पर्सन. बिल्कुल वही सेम ये कार्ड भी बोल रहा है. इफ़ यू हैव एवर सडनली फाउंड एंड बीन लव्ड बाय समवन अमेजिंग, ऑसम, फन एंड फैंटास्टिक, changes are astronomical, you will again. Okay, if you haven't yet found such a person, chances are astronomically you will. Okay, चांस है कि आपको ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी मिल जाएंगे. Okay guys, so oh god, so thank you for watching our readings. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया है पाइल 2, एंड आई जस्ट होप यू गेट दिस पर्सन रियली वेरी सून. हालांकि वो बहुत जल्दी आ ही रहे हैं आपकी तरफ, एंड इफ़ यू गेट देम रियली सून प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, भूल जाते हो यार आप लोग. Okay, so please do like, share and subscribe our channel, and I will see you in another reading, pile 2. Bye bye. Hello pile 3, welcome back to your channel. और आपने चूज किया है ये green, I don't know what color is this, but this green sky blue, I don't know, this is I guess sky blue, looks green to me, but then sky blue, but कैमरे में sky blue कलर का दिख रहा है, तो I will just call this color sky blue. तो ये स्काई ब्लू कलर का मास्क आपने चूज़ किया है और मैं इसे यहाँ रख देती हूँ. और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर्स कैसे होंगे. ओके, पाइल 3 जैसे आपके पार्टनर्स होंगे, लेट्स सी कि पाइल 3 के पार्टनर्स के क्या फीचर्स होंगे. ओके, एंजल्स प्लीज टेल अस कि पाइल 3 के पार्टनर, ओ गॉड, के पार्टनर्स के क्या नेचर का क्या नेचर होगा, कैसे होंगे. प्लीज टेल अस एंजल्स कि पाइल 3 के पार्टनर्स के क्या फीचर्स होंगे, कैसे होंगे पाइल 3 के पार्टनर्स. I got a channeled message. They said I love you. Okay. Okay, angels, प्लीज़ बताइए कि जो पाइल 3 है उनके पार्टनर कैसे होंगे.
1 2 3 4 5 and 6. Do you want to see? I am not doing anything. I just shuffled my cards in front of you guys. Have I not? Yes, I have. This is your card. Keep it. Okay. The Chariot. The Hierophant. Queen of Wands. Okay, Three of Swords. The Sun. Eight of Wands. Okay. And obviously Four of Wands. Okay. So maybe ये जो partner है आपके, you will get married to them. Okay. So people who have chosen pile number 3, उनके जो पार्टनर होंगे वो, उनके फीचर्स क्या क्या होंगे. पहली बात तो ये होगा कि उन्हें घूमना बहुत पसंद होगा. ओके, उन्हें घूमना बहुत पसंद होगा. he'll be a warrior basically. ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के पार्टनर आर्मी में या फिर सिविल सर्विसेज या ऐसी चीज़ों में होंगे, मतलब अ गवर्नमेंट जॉब बेसिकली. What else? I'm looking at this card and saying, okay. He'll be like a warrior. अंदर से वो एक बोलते हैं ना योद्धा की तरह होंगे. उन्हें चीज़ों का मतलब वो सिचुएशन से डर के भागने वालों में से नहीं होंगे. वो जो भी होगा देख लेंगे वालों में से हैं. ओके, थोड़े से स्पिरिचुअल होंगे. स्पिरिचुअल अगर वो नहीं है तो उनकी फैमिली स्पिरिचुअल होगी, मुझे ऐसा लग रहा है. ओके, ही विल कम फ्रॉम अ स्पिरिचुअल बैकग्राउंड, और काफ़ी स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से लग रहे हैं मुझे. ओके, हाँ, मुझे काफ़ी स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से लग रहे होंगे और उन्हें बहुत नॉलेज भी होगी उस चीज़ की. ओके, स्पिरिचुअलिटी में उनको काफ़ी नॉलेज भी होगी. मुझे तो लगता है कुछ लोगों में हो सकता है एस्ट्रोलॉजर्स और ऐसी सी कुछ चीज़ें करते होंगे. वो टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, वो कुछ बोलते हैं ना, कुछ ऐसा हो सकता है. वो इंट्यूटिव हों, कुछ भी नहीं होगा तो हो सकता है वो इंट्यूटिव होंगे. ओके, और वो किसी को बताते नहीं होंगे. उसके अलावा जब वो आपको मिलेंगे तो मुझे ऐसा लगता है वो किसी थर्ड पार्टी से निकले होंगे. ओके, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि वो आपको थर्ड पार्टी में रख रहे हैं, या फिर वो खुद बहुत हर्ट से, हार्ट ब्रेक से निकल के आएंगे आपके पास. मतलब जब वो आपसे मिलेंगे तो बहुत, मतलब बोलते हैं ना, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में रहे होंगे वो, और तब आपको हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे होंगे और तब आपको वो मिले हों. हालांकि उनके पास अथॉरिटी होगी काफ़ी सारी. he'll be a really positive person. पॉजिटिव के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोगों का खर्चा उठाने वालों में से होंगे वो. मतलब ऐसा होता है ना कि वो एक बंदा होता है घर का जो कि यूजुअली पूरे फैमिली के खर्चा उठाता है टाइप का. ही विल बी दैट काइंड ऑफ मैन. उसके अलावा यू बोथ विल हैव रियली गुड कम्युनिकेशन. मतलब आप दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होंगी करने को. ओके, मतलब ऐसा नहीं होगा कि बस हाँ ठीक है, a normal relationship. It is not going to be a normal relationship because it is going to turn into marriage. Okay,
एंड लॉट ऑफ गुड कम्युनिकेशन यू गाइज विल हैव. बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकते हैं. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ही कैन ऑल्सो बी, ओ गॉड, इनमें तो बहुत सारे ऑप्शंस बहुत सारे आ गए हैं करियर के, यू नो. ओके, कम्युनिकेटर हो सकते हैं, लेकिन उनका यूट्यूब चैनल हो सकता है मोटिवेशनल स्पीकर हो, या ऐसा कुछ भी हो सकता है. ओके, otherwise he is a really positive man or a woman. They are a nice person. Okay, लेकिन थोड़ा हर्ट में है. ओके, आई विल नॉट डिनाई ऑन दैट. ही इज हर्ट और शी इज कमिंग फ्रॉम अ थर्ड पार्टी सिचुएशन. उन्हें किसी ने शायद थर्ड पार्टी में रखा और वहाँ से वो निकल के आपके पास आएंगे, तो वो सारी चीज़ों का फॉल बैक आपको झेलना पड़ेगा थोड़ा सा. और शायद उसी वजह से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होगा कि यू नो व्हाट हैपेंड एंड ऑल ऑफ दैट. Okay, let's see if there is some guidance for your connection. Angels please बताइए कि पाइल 3 जिन्होंने चूज किया है उनके लिए क्या कनेक्शन को लेकर के क्या बातें हैं. जिन्होंने पाइल 3 चूज किया है उनके कनेक्शन के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स. क्या गाइडेंस है एंजल्स. प्लीज एंजल्स, क्या गाइडेंस है पाइल 3 के लिए. Okay, so this card says what you give will come back. Okay, अगर आप प्यार देंगे इस कनेक्शन में तो आपको प्यार मिलेगा इस कनेक्शन से. ओके, व्हेन इन, ओके, सो मैं इसके पीछे एक मैसेज है वो मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए. व्हेन इन डाउट गिव, लेट देम हैव इट, सरेंडर, मेक पीस. When there is no doubt, give, let them have it, surrender, make peace. Did I make life too easy? The universe says that. Okay. When in doubt, give, let them have it, surrender, make peace. When there is no doubt, give, let them have it, surrender, make peace. Okay, what you give you will get that only. Okay, मतलब बात एक सिंपल सी है कि आप अगर धोखा देंगे आपको धोखा मिलना है. आप दोनों के लिए कनेक्शन में बात हो रही है. ओके, सिर्फ एक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे दोनों की बात हो रही है कि अगर आप धोखा देंगे आपको धोखा मिलेगा. प्यार देंगे अगर इस रिलेशनशिप में तो बहुत 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 सारा प्यार मिलेगा आपको इस रिलेशनशिप से. दिस इज इट गाइज, दिस इज इट फॉर योर रीडिंग एंड इट वॉज ग्रेट रीडिंग फॉर यू पाइल 3. वेलकम एंड what I am saying, I went into some other place, sorry. So आई एम जस्ट सेइंग कि आप ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहे हमारे चैनल पे. बड़ा चीज़ी सा नहीं हो गया? बट देन कीप शोइंग योर लव. और हम ऐसे ही आपके लिए कंटेंट बनाते रहेंगे. आई नो कि अभी थोड़ा सा कंटेंट लेट हो रहा है बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन आर सेकेंड चैनल जहाँ हम आपसे थोड़ा ज़्यादा जुड़ पाएंगे और मैं आपको बहुत सारी और चीज़ें दिखा पाऊँगी, बता पाऊँगी. Not related to tarot but related to my life and my lifestyle and everything else and also about tarot. ऐसा तो है नहीं कि टैरो निकल जाएगा लाइफ से. उस चैनल पर भी बहुत कुछ हम टैरो के बारे में बताएंगे. मैं उस चैनल पे अभी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा मेस्ड हूँ
और इसकी वजह से यहाँ रीडिंग्स हल्की सी थोड़ी सी लेट हो जाती हैं 1-2 दिन के लिए, बट आई विल ट्राई to be on time from next time. And I love you guys. Please like, share and subscribe to our channel. और अगर आप आ रहे हो और वीडियोस देख रहे हो, आपको पसंद आ रही हैं, तो जस्ट कमेंट, मतलब जस्ट एक कमेंट डाल दो दैट इट्स गुड. Just if you like it na, but just message me once. Okay, thank you, bye bye, and I love you guys so much.